कई दिनों से मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुबह उठते ही सर चकराना और दिल बेवजह धड़क उठता। मेरी बेटी कुदसिया माँ बनने वाली थी। घर में खुशियों का तूफान था, मगर मेरे दिल में एक खौफनाक अंधेरा फैलता जा रहा था। मैंने सोचा था ये सिर्फ थकन है, मगर हकीकत कुछ और ही निकलने वाली थी। एक राज जो मेरी पूरी जिंदगी, इज्जत और रिश्तों को तहस नहस नहीं कर सकता था। कई दिनों से मेरे जी में अजीब सी मतली हो रही थी। सुबह उठती तो सर चकराने लगता और पूरा बदन जैसे टूट कर गिरने लगता था। मैं किचन में नाश्ता बनाते हुए भी कई बार दीवार का सहारा लेती तो कुर्सियाँ मेरे पास आकर खड़ी हो जाती। वो कहती कि अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आराम करें, मैं कर लूँगी सारा काम। अभी 2 दिन पहले ही तो कुर्सिया की खुशखबरी मिली थी कि वो माँ बनने वाली है। घर में सब कितने खुश थे। मेरे शोहर तो खुशी से नहाल थे कि अब वो नाना बनने वाले हैं, मगर अपनी ये हालत मुझसे छुपी नहीं जा रही थी। मेरे दिल में एक ऐसा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि जो मैं सोच रही हूँ वही सच निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी। मेरी बेटी की अभी नई नई शादी हुई है और वो खुद एक नन्ही जान को दुनिया में लाने वाली है। तो और मैं इस उम्र में इस दहलीज पर खड़ी हूँ जहाँ से सिर्फ रसवाई नज़र आती है। इस दिन घर पर कोई नहीं था। मेरे शोहर काम पर गए हुए थे और कुदसिया अपने ससुराल गई हुई थी। मैंने हिम्मत की और अपनी काली चादर उठाई और सर पर ओढ़ ली। मैंने सोचा कि मैं किसी करीबी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ सब मुझे जानते हैं। मैंने रिक्शा लिया और शहर के दूसरे कोने में एक छोटे से क्लिनिक पर पहुंच गई। वहां औरतों का बहुत रश था। मैं चादर में अपना मुंह छुपाए एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था पास बैठी औरतें मेरी धड़कन सुन लेंगी। कब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर आ गई। डॉक्टर ने मुझे गौर से देखा और कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैं वहां से निकली और लेबॉरेटरी जाकर सैंपल दे दिए। 2 घंटे बाद जब मैं दोबारा वहां पहुंची तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नर्स ने मुझे रिपोर्ट पकड़ाई तो जैसे मेरे ऊपर किसी ने बर्फ़ वाला ठंडा पानी डाल दिया हो। डॉक्टर ने मुझे मुबारकबाद दी कि आप हामिला हैं, मगर मेरे लिए ये मुबारकबाद किसी गाली से कम नहीं थी। मेरा सर चकराने लगा और मुझे लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। वापसी का रास्ता मैंने कैसे तय किया, मुझे कुछ होश नहीं था। मैं रक्शे में बैठी रोती रही, अल्लाह से यही पूछती रही कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो हमेशा अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखा था। अब मैं अपने शोहर को क्या कहूँगी और अपने बेटों को क्या बताऊँगी। जब मैं घर पहुँची तो खुद से वापस आ चुके थे। वो बहुत खुश थे और अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े दिखा रही थी कि अम्मी देखें, मैंने ये लिया है। मैंने जबरन अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और इसके साथ बैठ गई, मगर मेरा दम घुट रहा था। कुर्सिया ने मेरा हाथ थामा और कहा कि अम्मी, आपका हाथ कितना ठंडा हो रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और कहा कि नहीं, बात थोड़ी थकन है, मैं कमरे में जाकर लेटती हूँ। मैं अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर ढेर हो गई। मैंने वो रिपोर्ट तकिए के नीचे छुपा दी, जैसे मैं अपना गुनाह छुपा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी की हर खुशी ख़त्म हो गई है और अब सिर्फ तमाशा बाकी है। रात को जब मेरे शौहर वापस आए तो वो कुर्सिया के साथ बैठकर इसके बच्चे की बातें करने लगे। वो कह रहे थे कि कुर्सिया बेटी, अपना ख्याल रखना, अब तुम पर 2 जानों की जिम्मेदारी है। मैं किचन में इनके लिए चाय बना रही थी और मेरे आंसू चाय के कप में गिर रहे थे।
मैं सोच रही थी कि यहाँ एक नन्ही जान की आमद पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं और एक वो जान है जो मेरे अंदर पल रही है और जिसके बारे में सोचकर मुझे सिर्फ शर्मिंदगी हो रही है। मैंने फैसला लिया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस हमल को गिराने के बारे में सोचने लगी, मगर फिर मेरा ज़मीर मुझे झुरझोरते हुए कहने लगा, ये तो कत्ल होगा। मैं सारी रात जागती रही और अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगती रही कि या अल्लाह, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरी लाज रह जाए। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो नन्ही जान मुझसे पूछ रही हो कि मेरा क्या कसूर है, क्या तुम मुझसे शर्मिंदा हो रही हो। मैं इस कश्मकश में पागल होने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आने वाले दिन मेरे लिए क्या पैगाम लेकर आएंगे। मैंने तकिए के नीचे छुपी इस रिपोर्ट को कई ही बार निकाल कर देखा और हर बार मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़कता कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने इस कागज़ को जला देने का सोचा, मगर सच तो जला देने से भी नहीं बदलने वाला था। अगले दिन जब मैं नाश्ता बना रही थी तो मेरे शौहर सलीम साहिब किचन में आए और मेरे कंधे पर हाथ रख कर बड़े प्यार से पूछा कि आसिया, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से तुम कुछ खा पी नहीं रही हो और तुम्हारा रंग भी जर्द पड़ जा रहा है। कहीं तुम्हें भी तो वो शिकायत नहीं हो गई जो कुर्सिया को है। ये कहकर वो हंसने लगे थे। इनका वो मजाक मेरे लिए किसी कोड़े से कम नहीं था। मैंने जल्दी से अपना रुख फेरा और तवे पर रोटी डालते हुए कहा, नहीं सलीम, बस ब्लड प्रेशर का मसला लग रहा है, वरना और क्या होना है। इस उम्र में उन्होंने मेरी बात पर यकीन तो कर लिया, मगर मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैंने जानबूझकर ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे ताकि किसी की नज़र मेरे बदन पर होने वाली तब्दीलियों पर न पड़े। दोपहर का वक्त सलीम साहब ने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया और कहने लगे कि देखो, अब कुदसिया के यहाँ भी खुशखबरी आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि अब बड़े बेटे अदील का रिश्ता भी कर दिया जाए। मेरी एक पुरानी जान पहचान वाले हैं, इनकी बेटी बहुत सुलझी हुई है। मैंने सोचा है कि कल हम सब वहाँ चलेंगे। अदील तो शर्मा कर चला गया, मगर कुदसिया बहुत खुश थी। वो मेरे गले लगकर कहने लगी कि अम्मी, कितना मज़ा आएगा ना, घर में भाभी भी आ जाएगी और मेरे बच्चे का खेलने के लिए एक साथी भी होगा। मैंने जबरन मुस्कुरा कर इसे देखा, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही खौफ था कि अगर रिश्ता देखने गए और वहाँ किसी सियानी औरत की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो एक लम्हे में मेरा राज फाश कर देगी। मैंने बहाने बनाने की कोशिश की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ, मगर सलीम साहब नहीं माने। वो कहने लगे कि लड़के की माँ का जाना सबसे ज़रूरी होता है, तुम नहीं जाओगी तो वो क्या सोचेंगे। अगले दिन जब हम रिश्ता देखने इनके घर पहुँचे तो मेरा हाल बुरा था। मैंने अपनी बड़ी सी चादर से खुद को अच्छी तरह ढांप रखा था और कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल सीधी ना बैठूं। वहां बैठकर जब वो लोग बातें कर रहे थे तो मेरा ध्यान कहीं और ही था। लड़की की माँ मुझसे मुखातिब हुई कि आसिया बहन, आप इतनी खामोश क्यों हैं, खैरियत तो है ना, कहीं हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लगी। मैंने हड़बड़ा कर कहा, नहीं बहन, बस थोड़ा सर में दर्द है। कुर्सिया ने फौरन कहा कि खाला अम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ऐसी ही है, बस थक जाती हैं जल्दी। वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी कि इस उम्र में औरत को अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। अब तो आप नानी बनने वाली हैं, आप अब आपको आराम करना चाहिए। इनकी इस बात पर वहाँ बैठी सब औरतें हंसने लगी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मुझ पर तंज कर रही हों। मुझे बार बार लग रहा था कि अगर इन्हें पता चल गया कि जिस औरत को वो नानी कह रही हैं वो खुद भी इसी रास्ते पर है
तो वो वहीं से हमें उठाकर बाहर निकाल देंगी और कहेंगी कि ये कैसे बेहया लोग हैं जो इस उम्र में भी ये सब कर रहे हैं। वापसी पर गाड़ी में सलीम साहब बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि लड़की वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। मगर मेरी खामोशी इनसे छुपी न रही। वो कहने लगे कि आसिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मगर तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कोई सोग में हो। मैंने तड़प कर कहा, सलीम बस मुझे डर लग रहा है कि हम इतनी जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे। कुदसिया का बच्चा, फिर बेटे की शादी और फिर ये घर। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अरे पगली, अल्लाह सब रास्ते निकालता है, वो रिज़्क देने वाला है, तुम क्यों घबरा रही हो। इनकी बातों ने मेरे दिल में एक और नश्तर लगा दिया। मैं सोच रही थी कि सलीम को जब पता चलेगा कि एक और जिम्मेदारी भी लाइन में लगी हुई है तो क्या वो तब भी यही कहेंगे। घर पहुंचकर मैंने देखा कि कुदसिया अपने कमरे में उल्टियां कर रही थी। मैं इसके पास गई और इसका सर सहलाने लगी। इसने रोते हुए कहा कि अम्मी, ये सब कितना मुश्किल है ना, मुझसे तो सहा नहीं जा रहा। मैंने इसे सीने से लगा लिया और सोचा कि बेटी, तुम्हें तो सब हमदर्दी दे रहे हैं, सब तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, मगर मैं जिस कुर्ब से गुजर रही हूँ इसका तो मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। मेरा जी चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको बता दूं, मगर मेरी ज़ुबान को मेरी ममता और मेरी गैरत ने ताले लगा दिए थे। बेटे की शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो मेरा दम निकलने लगा था। घर में मेहमानों का तांता बन गया था और हर तरफ रौनक थी, मगर मेरे लिए यह रौनक किसी अजाब से कम नहीं थी। मेहंदी दर्जी से अपने तमाम कपड़े बहुत ढीले बनवाए थे और हर वक्त एक बड़ी चादर अपने गिर्द लपेटे रखती थी ताकि किसी की नज़र मेरे बढ़ते हुए पेट पर ना पड़े। मेहंदी की रात थी और पूरा घर मौसीकी और हंसी मजाक से गूंज रहा था। मैं शहर में मेहमानों को चाय दे रही थी कि अचानक मेरी एक दूर की नंद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े गौर से मुझे देखते हुए कहने लगी, किसी आसिया आपी, आपको क्या हो गया है? आपका वजन इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया और ये आपके चलने का अंदाज इतना बदला बदला क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके पेट में बहुत ज़्यादा बोझ हो। मैंने एक लम्हे के लिए अपना सांस रोका पर झूठा हंसते हुए कहा, अरे नहीं बहन, बस कुछ दिनों से मैदे में बहुत गैस और वरम है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पेट में रसोली की वजह से ये सब हो रहा है। बस अब बेटी की शादी से फारिग हो जाऊं तो ऑपरेशन करवा दूंगी। ये कहते हुए मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैं अपनी ही औलाद को रसोली का नाम दे रही हूँ। शादी के हर फंक्शन में मैं साए की तरह दीवारों से लगकर चलती रही। कुर्सिया जो खुद अब 5वें महीने में थी, वो बार बार मेरे पास आती और कहती कि अम्मी, आप इतना काम क्यों कर रही हैं? आप बैठ जाएं, देखिए आपका सांस भी फूल रहा है। मैं इसे तड़प कर देखती और कहती कि बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जब बारात का दिन आया और मैंने भारी कामदानी वाला जोड़ा पहना तो आईने में अपना अक्स देखकर मुझे रोना आ गया। मेरा पेट अब साफ नज़र आ रहा था। मैंने अपनी चादर को सीने पर इस तरह लपेटा कि सबको लगे मैंने सर्दी की वजह से ऐसा किया है। हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी। मोहल्ले की औरतें आपस में खुसर फुसर कर रही थी कि आसिया को देखो, इतनी गर्मी में भी चादर नहीं उतार रही, खुदा जाने इसे कौन सी ऐसी बीमारी लग गई है जो ये सब छुपा रही है। मैंने इनकी बातें अनसुनी कर दी, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था कि सब खुशियां मना रहे हैं और मैं अपनी ही रुसवाई के खौफ में घुटती जा रही हूँ। दिल की दुल्हन जब घर आई तो मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। बहू सिद्रा बहुत ही होशियार और तेज़ नज़रों वाली लड़की थी। इसने आते ही घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं किचन में झुक कर कुछ उठाने लगी तो मुझे शदीद तकलीफ़ हुई और मेरे मुंह से हाय निकल गई। सिद्रा वहीं खड़ी थी। इसने लपक कर मुझे सहारा दिया और इसका हाथ अनजाने में मेरे पेट से टकरा गया।
वो एक पल के लिए ठठक गई और इसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जम गई। इसकी आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने जल्दी से अपना पल्लू संभाला और वहाँ से भाग खड़ी हुई। मैं अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बेहोश हो जाऊंगी। अब तो घर में बहू भी आ गई थी। अब मैं ये राज कब तक और कैसे छुपाऊंगी। कुर्सिया का छठा महीना चल रहा था और मेरा भी यही हाल था। हम दोनों माँ बेटी एक ही घर में एक ही कैफियत से गुजर रही थी, मगर दुनिया की नज़र में सिर्फ कुर्सिया ही इस नेमत की हकदार थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और दिन महीनों में बदलते चले गए। सलीम साहब अपनी खुशी में मगन थे। वो रोज़ कुर्सिया के लिए फल और ताकत की दवाइयाँ लाते और मुझसे कहते कि आसिया तुम भी ये खाओ, तुम्हारी रसोली का दर्द शायद इससे कम हो जाए। मुझे इनकी सादगी पर रोना आता था कि वो जैसे बीमार समझ रहे थे। वो इनका अपना खून था। मैंने आज तक किसी को सच नहीं बताया था, क्योंकि कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि एक शादीशुदा बेटी जो जवान बेटों की माँ इस उम्र में ये सब कर सकती है। मैंने अपनी ममता को एक गुनाह की तरह छुपा कर रखा था। रातों को जब बच्चा मेरे अंदर हरकत करता तो मैं इसे सहलाने के बजाय अपने पेट को कपड़ों से ज़ोर से बांध देती ताकि वो बाहर ना निकले। इस दर्द और इस शर्म ने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया था। सिद्रा और कुर्सिया अक्सर आपस में बातें करती और मुझे देखकर खामोश हो जाती। मुझे पता था कि इन्हें शक हो चुका है, मगर वो ज़ुबान पर लाने से डरती थीं कि कहीं ये इतनी बड़ी बात गलत ना निकल आए और घर का सुकून बर्बाद ना हो जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा खौफ एक ऐसी खामोश दहशत में बदल गया था जो मुझे हर लम्हा अंदर ही अंदर निकल रहा था। सलीम साहब अब पहले की तरह खामोश नहीं रहते थे। वो रोज़ दफ्तर से आते ही मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखते जैसे वो मेरी खामोशी की दीवार को तोड़ना चाहते हों। एक दिन सुबह सवेरे मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरते गिरते सिंक का सहारा लिया। सलीम साहब वहीं खड़े थे। उन्होंने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ा और गुस्से से बोले कि बस आसिया, बहुत हो गया। मैं पिछले कई महीनों से तुम्हारी ये हालत देख रहा हूँ। तुम इसे रसोली कहती हो, मगर ये कैसी रसोली है जो तुम्हें दिन ब दिन नहाल कर रही है। आज मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा और अभी इसी वक्त तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। मैंने थर-थर कांपते हाथों से इनकी मिन्नत की कि सलीम साहब मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ जिद ना करें, मैं कल चली जाऊँगी कुर्सिया के साथ। मगर वो आज किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में अदील को पुकारा और कहा कि गाड़ी निकालो। मैंने अपनी चादर में खुद को लपेटा और सिसकियाँ भरते हुए गाड़ी में जा बैठी। मेरा जी चाह रहा था कि रास्ते में कहीं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दूं। अस्पताल पहुंचकर जब सलीम साहब मुझे लेडी डॉक्टर के कमरे की तरफ ले जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे फांसी के फंदे की तरफ ले जा रहे हों। डॉक्टर ने मुझे मेडिकल टेबल पर लेटने का कहा और सलीम साहब को बाहर इंतज़ार करने को कहा। जैसे ही डॉक्टर ने मेरे पेट पर हाथ रखा और वो एक पल के लिए रुकी और फिर इसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। इसने नर्स से अल्ट्रासाउंड की मशीन तैयार करने को कहा। मेरा पूरा बदन पसीने से शराबोर था। जब इसने मॉनिटर की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और वो बाहर जाकर सलीम साहब को अंदर बुलाने लगी। सलीम साहब के चेहरे पर परेशानी के बादल थे। डॉक्टर ने मॉनिटर की तरफ इशारा किया और कहने लगी, सलीम साहब मुबारक हो, आप जिस रसोली से डर रहे थे वो रसोली नहीं है, बल्कि आपके यहाँ अल्लाह की रहमत आने वाली है। और माशाल्लाह 7वां महीना चल रहा है, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये सुनना था कि कमरे में जैसे सकूत तारी हो गया। सलीम साहब के चेहरे का रंग पहले सफ़ेद पड़ा और फिर शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया। उन्होंने एक नज़र मॉनिटर पर पड़ी और इस नन्ही सी हरकत को देखा और फिर नज़रें झुका ली। डॉक्टर शायद हमारी उम्र और बच्चों के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो मुसलसल मुबारकबाद दिए जा रही थी।
मगर हम दोनों के लिए वो कमरा एक जेल बन गया था। अस्पताल से वापसी का सफ़र हमने बिल्कुल खामोशी से तय किया। सलीम साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर नज़रें जमा रखी थी और मैं पिछली सीट पर बैठी तो अपने आंसुओं को चादर के पल्लू से साफ कर रही थी। घर के करीब पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी और मेरी तरफ मुड़े बगैर बहुत धीमी और भारी आवाज़ में बोले कि आसिया, तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैंने रोते हुए कहा कि सलीम साहब, मैं आपको क्या बताती। कुदसिया के हमल की खबर मिलने के बाद मैं ये कैसे कहती कि मैं भी इसी हाल में हूँ। मुझे लगा कि सब मेरा तमाशा बनाएंगे। वो एक गहरी सांस लेकर बोले कि तमाशा तो अब बनेगा जब लोगों को पता चलेगा कि अदील की शादी के बाद इस घर में ये सब हो रहा है। मगर अब जो होना था वो हो गया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि देखो आसिया, अब हम किसी को सच नहीं बताएंगे। मैं सबसे यही कहूँगा कि डॉक्टर ने बताया है कि ये पानी की थैलियाँ हैं और इसका इलाज चल रहा है। जब तक मुमकिन हुआ हम इस बात को छुपाएंगे ताकि कुदसिया और अदील की ज़िंदगी में कोई तलखी ना आए। मैंने इनकी बात सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया कि चलो अब मैं इस बोझ को उठाने में अकेली नहीं थी। मगर अब मसला ये था कि क्या हम इस हकीकत को इन दीवारों के अंदर कैद रख पाएंगे। घर पहुंचकर जब कुदसिया और सिद्रा ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा तो सलीम साहब ने बड़े एतमाद से झूठ बोला कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और कहा है कि ये वरम है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। मैंने देखा कि सिद्रा ने एक मशकूक नज़र मुझ पर डाली मगर वो कुछ बोली नहीं। तब सलीम साहब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। वो छुपकर मेरे लिए ऐसी चीज़ें लाते जो मेरी सेहत के लिए अच्छी हों। मगर हमारा एक दूसरे का सामना करना अब भी मुश्किल था। जब भी हम अकेले होते तो एक खामोश शर्मिंदगी हमारे दरमियान हाय रहती। मैं रातों को उठकर अपने पेट पर हाथ रखती तो मुझे डर लगता कि जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मैं इसे कुदसिया के बच्चे के सामने कैसे लाऊंगी। मैंने अपने रब से एक ही दुआ की कि या अल्लाह, बस मेरी लाज रख लेना। अब तो मेरा शोहर भी इस राज में मेरा शरीक था मगर कुदरत का लिखा कोई नहीं बदल सकता था और वो वक्त अब करीब था जब ये दीवारें भी इस सच को छुपा नहीं पाएंगी। हम मियाँ बीवी ने इस सच को एक भारी पत्थर की तरह अपने सीने पर रखा हुआ था। लेकिन झूठ की उम्र कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सच इसे एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकता है। एक रात जब घर के सब लोग सो चुके थे, मैं और सलीम साहब कमरे में बैठे तभी तभी आवाज़ में यही बात कर रहे थे कि अब नवा महीना शुरू होने वाला है और अस्पताल जाने की तैयारी कैसे होगी। सलीम साहब परेशान थे और कह रहे थे कि आसिया, मैं किसी दूर के अस्पताल में तुम्हारा दाखिला करवा दूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैं बस रो रही थी और कह रही थी कि सलीम साहब, अगर कुदसिया को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी कि इसकी माँ इस उम्र में ये सब कर रही है। हम इस बहस में मशगूल थे कि अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और सामने मेरा बेटा अदील खड़ा था। इसके चेहरे पर ऐसी हैरत और सदमा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसके पीछे सिद्रा भी खड़ी थी। शायद वो दोनों बाहर से हमारी सब बातें सुन चुके थे। अदील की आंखों में गुस्सा और शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। वो चीख कर बोला कि अब्बू, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या अम्मी वाकई इस हाल में हैं? क्या आप लोगों को ज़रा भी हम सब का ख्याल नहीं आया कि दुनिया हमें क्या कहेगी? मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने अपनी चादर में खुद को समेट लिया। मेरा जी चाहा कि मैं ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। अदील का शोर सुनकर दूसरे कमरे से छोटा बेटा भी आ गया और पूरा घर वहीं जमा हो गया। सलीम साहब सर झुकाए कुर्सी पर बैठ गए और मैं दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सिद्रा ने आगे बढ़कर अदील को खामोश करवाने की कोशिश की मगर वो काबू में नहीं था। आंखों कह रहा था कि अम्मी, आपने हम सब की नाक कटवा दी। अब मैं बाहर दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे घर में इस उम्र में नया मेहमान आने वाला है। सलीम साहब ने पहली बार हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज़ में कहा कि बस करो दो अदील, ये अल्लाह की दीन है और हमने कोई गुनाह नहीं किया, इसमें शर्म कैसी। मगर
घर का माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे किसी ने हम पर तेजाब फेंक दिया हो। हर कोई खामोश था और इनकी नज़रें मुझ पर नश्तर की तरह चुप रही थी। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी और सोच रही थी कि जिस दिन का मुझे डर था वो आ चुका है। अब मेरी सफ़ेद पोशी का भरम टूट गया है। बहू की नज़रें में जो तहकीर थी वो मुझे जीते जी मार रही थी। अब यह हंगामा जारी ही था कि अचानक सलीम साहब का फ़ोन बजने लगा। ये कुत्सिया के शोहर की कॉल थी। सलीम साहब ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से इसके दामाद की घबराई हुई आवाज़ आई कि अब्बा जल्दी अस्पताल पहुँचें। कुत्सिया की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही घर में मचा हुआ शोर एकदम थम गया और सबकी तवज्जो कुत्सिया की तरफ चली गई। सलीम साहब ने अदील से कहा कि जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना है। मैं भी अपनी तकलीफ़ और शर्म भूल गई। कुत्सिया के लिए तड़प उठी। मैंने अपनी चादर संभाली और गाड़ी की तरफ भागी। अदील जो अभी मुझे बुरा भला कह रहा था, अब वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था, मगर इसके चेहरे की सख्ती बता रही थी कि वो अभी तक हमें माफ़ नहीं कर सका था। अस्पताल के रास्ते में मेरा दिल मुसलसल डूब रहा था। मैं एक तरफ अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी और दूसरी तरफ अब मेरे लिए अपने बदन में अब हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। अस्पताल पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत खौफनाक था। कुसिया के ससुराल वाले वार्ड के बाहर परेशानी में टहल रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि कुसिया का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चे की धड़कन कम हो रही है। हमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना होगा। सलीम साहब ने दस्तखत किए और कुदसिया को स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मैं वहीं बाहर बेंच पर बैठ गई और मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। दर्द की लहरें अब तेज़ हो रही थी। सिद्रा ने मेरी तरफ देखा और शायद वो समझ गई थी कि मेरी हालत भी ठीक नहीं है। इसने मेरा हाथ थामा और दबी आवाज़ में पूछा कि अम्मी, क्या आपको भी दर्द हो रहा है? मैंने बस खामोशी से सर हिला दिया क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं थे। एक तरफ मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और दूसरी तरफ मेरे अपने वजूद में एक नई ज़िंदगी अंगड़ाइयाँ ले रही थी और हम सब के लिए एक ऐसी आजमाइश बन गई थी जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर की राहदारी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसमें सिर्फ अस्पताल की मशीनों की ही बीप सुनाई दे रही थी। सलीम साहब सर झुकाए कुर्सी पर बैठे दुआ पढ़ रहे थे, जबकि अदील और इसका छोटा भाई दीवार से टेक लगाए खड़े थे, मगर इनकी नज़रें मुझ पर नहीं थीं। वह अब भी मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैं इनके लिए कोई बहुत बड़ी शर्मिंदगी का निशान हूँ। मेरे बदन में दर्द की लहरें अब ताबतर से उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे अंदर की हड्डियों को तोड़ रहा हो, मगर मैंने अपने होंठों को दांतों तले दबा रखा था ताकि मेरे मुंह से कोई सिसकी ना निकले। एक तरफ मेरी बेटी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी और दूसरी तरफ मेरा अपना बच्चा दुनिया में आने के लिए बेचैन था। मैंने सिद्रा का हाथ ज़ोर से जकड़ा तो इसने घबरा कर मेरी तरफ देखा और फिर खामोशी से सलीम साहब की तरफ इशारा किया। सलीम साहब ने जब मेरी हालत देखी तो वो सब कुछ भूलकर मेरी तरफ लपके और नर्स को आवाज़ देने लगे। अभी मुझे दूसरे वार्ड में मुंतकिल किया ही जा रहा था कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकली। इसके चेहरे पर परछाई उदासी ने हमें सब के दिलों की धड़कनें रोक दी। सलीम साहब ने आगे बढ़कर पूछा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने एक लंबी आह भरी और बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि हम कुर्सिया को तो बचाने में कामयाब हो गए हैं, मगर अफसोस कि बच्चा नहीं बच सका। वो मुर्दा पैदा हुआ है। ये सुनना था कि कुर्सिया की सास ने वहीं रोना पीटना शुरू कर दिया और सलीम साहब जैसे पत्थर के हो गया। दिल ने अपना सर दीवार से दे मारा और मैं जो पहले ही डर से नढाल थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात रुक गई हो। मेरी मासूम कुर्सिया, जिसने कितने ही अरमानों से नन्हे कपड़े पहने थे, इसकी गोद उजड़ चुकी थी। मेरा अपना दर्द अब इस दुख के सामने कुछ भी नहीं था। मुझे लेबर रूम में ले जाया गया, जहां मेरा जहन सिर्फ कुर्सिया के गिर्द घूम रहा था। मुझे नर्सों की आवाज़ें दूर से आती महसूस हो रही थीं और
थोड़ी ही देर बाद एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज़ ने पूरे कमरे को भर दिया। नर्स ने बच्चा मेरे पास लाया और कहा कि मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। मगर मैंने इसकी तरफ देखने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे कानों में कुत्सिया की वो चीखें गूंजने लगी थीं जो वो होश में आने के बाद मारने वाली थी। अगली सुबह जब कुत्सिया को होश आया तो इसने पहला सवाल यही किया कि मेरा बच्चा कहाँ है। इसे सदमे से बचाने के लिए पहले तो सब खामोश रहे, मगर जब वो पागलों की तरह उठने की कोशिश करने लगी तो सलीम साहब ने रोते हुए इसे बता दिया कि बेटी, अल्लाह को यही मंजूर था। कुर्सिया ने वहीं चीख मारी और तकिए पर सर रख कर रोने लगी। वो कह रही थी कि मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊंगी। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं सोचा था। इसका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं जो दूसरे बेड पर लेटी थी, मैंने सलीम साहब को इशारा किया कि वो मेरे करीब आएं। जब वो पास आए तो मैंने इनका हाथ थाम कर दबी आवाज़ में कहा कि सलीम साहब, मैंने फैसला कर लिया है, मेरा बेटा कुर्सिया को दे दें। इसे कभी पता ना चलने दें कि ये मेरा बच्चा है। इसे बताएं कि डॉक्टरों से गलती हुई थी और इसका बच्चा जिंदा है। सलीम साहब ने हैरत से मुझे देखा और कहा कि आसिया, तुम ये क्या कह रही हो? अपनी ममता कैसे कुर्बान करोगी? मैंने रोते हुए कहा कि सलीम साहब, मैं तो वैसे भी इस बच्चे को दुनिया से छुपाती फिर रही थी, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, मैं इसे जीते जी मरते नहीं देख सकती। सलीम साहब ने अदील और डॉक्टर से मशवरा किया। पहले तो डॉक्टर राज़ी न थे, मगर हमारी ख़ानदानी सूरत हाल और कुर्सिया की बढ़ती हुई दिमागी हालत देखकर वो इस खामोश तब्दीली पर तैयार हो गए। अदील, जो कल तक मुझसे नफरत कर रहा था, इसने जब मेरी इस कुर्बानी के बारे में सुना तो वो मेरे कदमों में बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो कह रहा था कि अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको कितना गलत समझता रहा, मगर आपने तो अपनी ममता ही वार दी। जब वो नन्हा बच्चा कुर्सिया की गोद में रखा गया तो इसके चेहरे पर जो सुकून और चमक आई, इसे देखकर मेरे कलेजे में पड़ने वाली ठंडक ने सारे दुख भुला दिए। कुर्सिया इसे सीने से लगाकर चूम रही थी और कह रही थी कि देखो अम्मी, मेरा बेटा बिल्कुल आप पर गया है। मैं दूर बैठी मुस्कुरा रही थी, मगर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वो आंसू थे जिनमें अब शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक अजीब सा फख्र था कि मैंने अपनी बेटी के उजड़े हुए आंगन को एक बार फिर हरा कर दिया। अस्पताल से वापसी पर घर का नक्शा ही बदला हुआ था। अब कोई तंज नहीं था, कोई छुपी हुई बातें नहीं थी। सब जानते थे कि ये बच्चा मेरा है, मगर सब ने इस सच को कुर्सिया की खातिर अपने सीनों में दफन कर लिया था। मोहल्ले वाले जब मिलने आए तो वो कह रहे थे कि देखो, कुर्सिया का बेटा कितना प्यारा है और आसिया की तबीयत भी अब ठीक हो गई है। अल्लाह की क्या मसला थी कि कुर्सिया की माँ के पेट में जो वरम था वो भी ख़त्म हो गया। सलीम साहब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते तो मैं समझ जाती कि वो क्या सोच रहे हैं। मेरा बेटा मेरा नवासा बनकर मेरे घर में खेल रहा था। कुर्सिया इसे अपना दूध पिलाती और इसे लोरी सुनाती तो मुझे थोड़ी देर के लिए एक टीस सी महसूस होती, मगर फिर जब मैं इसकी खुशी देखती तो मेरा दिल अल्लाह का शुक्र अदा करता कि इसने मेरी रुसवाई को मेरी बेटी की खुशी में बदल दिया था। अदील और सिद्रा मेरा बहुत एहतराम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस घर की लाज बचाने के लिए मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। वाकई अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है, जो हमें वक्त आने पर ही समझ आती है।